Assalamu alaikum. Welcome to SR Academy. We have started video lecture series from Miller Harley book chapter number 8. सो हमने एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो है वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसका रिव्यू ले लेते हैं। तो प्रोटिस्ट्स के जो हैं वो एंशियंट मेंबर्स ऑफ आर्किया से अराइज हुए हैं 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। और ये जो आर्कियन ग्रुप थे वो मोर देन वन आर्कियन ग्रुप से जो हैं वो हमारे पास जो है प्रोटिस्टा जो है वो अराइज हुए हैं। और प्रोटिस्ट जो हैं वो प्लांट लाइक भी हैं और एनिमल लाइक भी। और एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस जो है वो सारे एवोल्यूशनरी पाथवे को एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट जो आज हमने देखना है वो देखना है प्रोटोज़ोआ मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस के प्रोटोज़ोआ के अंदर किस तरह से होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है। होम्योस्टेसिस एज यू नो इट्स अ टर्म यूज्ड फॉर मेंटेनिंग इंटरनल इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू इन बैलेंस कंडीशन अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो रेगुलेट किया जाता है। तो इसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट है लाइफ विद इन अ सिंगल ऑर्गेनिज़म। अब सिंगल ऑर्गेनिज़म के अंदर जो लाइफ है इट्स वेरी कम्प्लेक्स एज़ कम्पेयर टू एन इंडिविजुअल सेल प्रेजेंट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म। तो प्रोटोज़ोआ जो है वो हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं एंड इसके अलावा इनमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। लेकिन कुछ फाइला जो हैं वो ऐसे हैं प्रोटोज़ोआ के अंदर जो कॉलोनीज़ बनाते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए प्रोटोज़ोआ के अंदर ऑर्गेनेलिज़ प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा पेलिकल जो है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गिर्द प्रेजेंट होती है। और ये पेलिकल जो है वो इट्स रिजिड इनफ टू मेंटेन द शेप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट इट्स आल्सो फ्लेक्सिबल। Next, cytoplasm is divided into two regions. The portion of cytoplasm just beneath the pellicle is called ectoplasm and the inner cytoplasm is known as endoplasm. ग्रीक वर्ड में एक्टोज कहते हैं आउटसाइड को और प्लाज्म मीन टू फॉर्म एंड ग्रीक जो है टर्म एंडोन वो यूज़ की जाती है इनसाइड के लिए। एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म जो है इनकी नेचर डिफरेंट होती है। एंडोप्लाज्म जो है वो ग्रैनुलर एंड फ्लूइड फॉर्म में होता है और एक्टोप्लाज्म जो है वो क्लियर एंड फिर्म होता है। नेक्स्ट मैरीन प्रोटोज़ोआ को देखें तो मैरीन प्रोटोज़ोआ हैव सोल्यूट कंसंट्रेशन सिमिलर टू दैट ऑफ द इन्वायरमेंट। और फ्रेश वाटर प्रोटोज़ोआ जो हैं उनको रेगुलेट करना पड़ता है अपने सोल्यूट कंसंट्रेशन और वाटर कंसंट्रेशन को। वाटर जो है वो फ्रेश वाटर प्रोटोज़ोआ के अंदर एंटर होता है ऑस्मोसिस के थ्रू बिकॉज हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन इन प्रोटोज़ोआ इज़ प्रेजेंट देन इन देयर इन्वायरमेंट। और इसके अलावा प्रोटोज़ोआ के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं देन जो एक्सेस वाटर होता है प्रोटोज़ोआ के अंदर वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन और इंजेशन दोनों जो है प्रोसेसेस के थ्रू प्रोटोज़ोआ जो हैं वो फूड इनटेक करते हैं। मोस्टली प्रोटोज़ोआ एब्जॉर्ब डिज़ोल्व्ड न्यूट्रिएंट्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ingest whole or particulate food through endocytosis. And cytopharynx is a term used for some protozoa ingest food in specialized region analogous to mouth। ठीक है, यानी कि साइटोफेरिंक्स जो है वो पोर्शन है जिसके थ्रू जो फूड जो है वो इंजेस्ट की जा रही है प्रोटोज़ोआ के अंदर। नेक्स्ट डाइजेशन को अगर हम देखें तो डाइजेशन जो है और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो है वो फूड वैक्यूल के अंदर अक्कर होती है। जैसे ही फूड जो है एंडोसाइटोसिस के थ्रू जो है बॉडी में एंटर होगी देन फूड वैक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे और वो फूड वैक्यूल जो हैं वो डाइजेशन जो है वो फूड वैक्यूल्स के अंदर अक्कर हो रही है और फूड वैक्यूल जो हैं वो
डाइजेशन का में रोल प्ले कर रहे हैं। और ये डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होती है एसिडिटी चेंजेस से और इसके अलावा एंजाइम्स की मदद से, यानी कि एंजाइम्स जो हैं वो इनिशिएट करवा रहे होते हैं डाइजेशन को। और डाइजेशन जैसे जैसे हो रही होती है वैसे वैसे फूड वैक्यूल मूव करते हैं थ्रू आउट साइटोप्लाज्म और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं डाइजेशन के उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट जो एक्सेस मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है जो डाइजेशन के बाद बचता है, वो इजेशन वैक्यूल के थ्रू जो है वो बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। और साइटोपाइड जो हैं वो स्पेशलाइज्ड रीजन्स हैं साइटोप्लाज्म के या पेलिकल के, जहाँ पे एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस अक्कर होता है, यानी कि जो इजेशन वैक्यूल जो है वो बाहर लेकर जाएगा एक्सेस मटेरियल को थ्रू साइटोपाइड्स। और प्रोटोज़ोआ के अंदर जो है, प्रोटोज़ोआ की अगर हम शेप को देखें तो इनका साइज़ जो है वो स्मॉल होता है, इनके साइज़ को अगर देखें तो। सो दे हैव लार्ज सरफेस एरिया। किसी भी अगर चीज़ का जो अगर साइज़ स्मॉल होगा तो उसका सरफेस एरिया जो है वो लार्ज होगा इन प्रपोर्शन टू देयर वॉल्यूम। तो ये चीज़ जो है फैसिलिटेट करती है प्रोटोज़ोआ को उनकी एक्सक्रीशन में और गैस एक्सचेंज में, यानी कि इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो देन वो इजीली जो है वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस और गैस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो प्रोसीड होगा। सो बोथ गैस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन अकर बाय डिफ्यूजन अक्रॉस मेम्ब्रेन, क्योंकि ये जो इनका सरफेस एरिया जो है वो यहाँ पे लार्ज है। और ये लार्ज क्यों है? इनके साइज स्मॉल होने से। और ये इन जो है अटैच होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जस्ट है ना इनके बाहर, तो ये डायरेक्टली जो है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ अटैच हैं। इनके गिर्द और कोई कवरिंग नहीं है, डायरेक्ट इनका जो है वो रिलेशन है इन्वायरमेंट के साथ। सो एक्सक्रीशन और गैस की एक्सचेंज जो है वो इनमें सिंपल एंड ईज़िली जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू अक्कर होती है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोटोज़ोआ के अंदर रिप्रोडक्शन एंड देयर सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।